हमारे पक्षी प्रेमी भाइयों के द्वारा पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हम बर्ड्स जब लेकर आए थे उस समय तो जोड़ा ब्रीडिंग कर रहा था, अंडे दे रहा था, बच्चे निकाल रहा था, लेकिन जैसे ही हम उस बर्ड को अपने सेटअप पर लेके आए उस बर्ड्स ने ब्रीडिंग करनी छोड़ दी। और अगर ब्रीडिंग कर भी रहा है तो ब्रीडिंग खराब कर रहा है। या काफी भाइयों का कहना होता है कि मेल फीमेल दूर दूर बैठे रहते हैं या फीमेल मटकी में जाती है, बॉक्स में जाती है, लेकिन अंडे नहीं देती। मेनली सवाल ये है कि जब हम बर्ड्स लेकर आए थे तो देने वाले ने हमें ब्रीडिंग दिखाई थी, ब्रीडिंग हो रही थी, लेकिन सेटअप पर आने के बाद में उस बर्ड्स ने ब्रीडिंग करनी छोड़ दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? अपने वादे और कमेंटमेंट के अनुसार अपने सब्सक्राइबर भाइयों के साथ आने वाली समस्या को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों को चुनकर वीडियो ला रहा हूं। तो आप भी आज के इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि ब्रीडिंग सीजन में आपको कौन सी परेशानी आ रही है, आप बर्ड के रिगार्डिंग क्या सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ सवालों पर मैंने वीडियो बना दिए हैं और कुछ पर नहीं बनाए हैं, तो मैं बना रहा हूं। तो ये जो सवाल है ये काफी सारे भाइयों के द्वारा पूछा गया कि मोहित भाई जब हम बर्ड्स लेने गए थे तब वो बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहा था, हम ब्रीडिंग वाला बर्ड देख के उठा के लाए थे, लेकिन हमारे बर्ड सेटअप पर आने के बाद वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा। तो दोस्तों इस पर प्रॉपर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं मेनली बजीज पैरेट की नहीं, बजीज पैरेट के साथ में फिंच बर्ड की, लव बर्ड की और कॉकटेल बर्ड की भी बात करूंगा। इस तरफ आप देख सकते हैं बजीज पैरेट की कॉलोनी है, यहाँ हमारे सन कन्यूर बर्ड है, प्यारे सन कन्यूर बर्ड, और यहाँ हमारे पाइनएप्पल बर्ड है, शरारती पाइनएप्पल कन्यूर। दोस्तों काफी सारे भाइयों के द्वारा जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मोहित भाई हमारे साथ में ये समस्या आ रही है, हमारे बर्ड के साथ ये समस्या आ रही है, तो उन भाइयों को कहते हैं कि आप अपने बर्ड सेटअप का वीडियो भेजें। तो वो लोग हमें वीडियो भेजते हैं, तो उस जगह अधिकांश देखा जाता है उन भाइयों के द्वारा कुछ ना कुछ गलती रखी होती है, कमी रखी होती है, तो उनके बर्ड्स ब्रीडिंग करना छोड़ देते हैं। आखिर इनके क्या क्या कारण होते होंगे, चलिए बात कर लेते हैं। भाई आप एक नॉर्मली उदाहरण माने कि मेरा ये बर्ड सेटअप है, बजीज पैरेट की कॉलोनी है, यहाँ पर काफी सारे बर्ड्स जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसी के बीच कोई भाई आता है और कहता है कि मोहित भाई आपके ब्रीडिंग करता हुआ ये जोड़ा मैं लूंगा। तो फिर हालांकि जहां तक है कोई भी पक्षी प्रेमी भाई अपना ब्रीडिंग करता हुआ जोड़ा नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मैं दे भी दूंगा तो आप माने कि इतने सारे बर्ड्स के बीच अगर एक जोड़ा ब्रीडिंग कर रहा है, वो भी बचपन से, जब से उसने फर्स्ट ब्रीड की उसके बाद से मेरे ही सेटअप पर ब्रीड कर रहा है, और अब जाकर के मैं ब्रीडिंग से हटा के उस बर्ड को दे दूंगा, तो पहला तो वो बर्ड नए सेटअप पर जाएगा, ब्रीडिंग नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो बर्ड खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। भाई अगर पक्षी का एक घर है उससे निकालेंगे पक्षी को, अंडे हैं, बच्चे हैं, उससे बर्ड को हटाएंगे। जब बर्ड के अंडे और बच्चे होते हैं तो बर्ड का जो माइंड सेट होता है वो कुछ वैसा ही बना होता है, उनको उनकी देख रेख का थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है बर्ड में ब्रीडिंग के दौरान। अचानक उस स्थिति से बर्ड को हम निकालेंगे तो सबसे बड़ी ये हमारी गलती है, सबसे बड़ी ये हमारी कमी है कि कभी भी ब्रीडिंग कर रहे बर्ड को एक सेटअप से दूसरे सेटअप पे नहीं ले जाना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रीडिंग कर रहे बर्ड का पिंजरा ये है, यहाँ से उठा के मुझे यहाँ पर भी रखना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे बड़ी गलती देने वाले भाई की है, लेने वाले भाई की है कि क्यों आप ब्रीडिंग करता हुआ जोड़ा कहीं से लेके आ रहे हैं। काफी भाइयों का सवाल रहेगा मोहित भाई ब्रीडिंग करता हुआ जोड़ा नहीं लाए तो फिर कब लेके आए? भाई जब उस जोड़े का क्लच पूरा हो जाए उसके बाद आप वहां से उठाएं, या जब उसने ब्रीडिंग की शुरुआत नहीं की है, करने वाला है, उस समय आप वहां से उठाएं। सबसे सही तो ये रहता है कि आप बच्चे ही उठा ले, पट्टे ही उठा ले। और दूसरा क्या क्या कारण बनता है दोस्तों? सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया, बर्ड उस समय चिड़चिड़ापन होता है बर्ड में, बर्ड डिप्रेशन में चले जाते हैं जब सेटअप चेंज होता है। दूसरा कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है काफी बार, जैसे कि मैं बीकानेर से हूँ, बीकानेर राजस्थान, और आप जयपुर राजस्थान से। जैसे जयपुर में भी खूब सारी लगातार बारिश हो रही है, बीकानेर में जैसे बारिश हो रही है फिर धूप निकल रही है, यानी मौसम चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि एक राज्य के अलग अलग जिलों के क्लाइमेट में भी इतना फर्क हो जाता है तापमान में। तो माने कि काफी भाई तो एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बर्ड भेजते हैं, मंगवाते हैं। दूसरा कारण बनता है तापमान, टेम्परेचर के बदलने का, तो बर्ड वहां पे सेट नहीं हो पाता है। तीसरा कारण बनता है जगह का, माहौल का। अब यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर काफी सारे बर्ड को एक साथ में रखा गया है, और यहाँ पर जो बर्ड ब्रीडिंग नहीं करता वो भी दूसरे बर्ड को देखकर ब्रीडिंग शुरू कर देता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जहाँ पर काफी सारे पेड़ और पौधे होते हैं वहां पर लगाया गया हर एक पौधा सेट हो जाता है वहां के माहौल के अनुसार, क्योंकि वहां पर काफी सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो वैसा ही पक्षियों में होता है, यहाँ पर काफी सारे पक्षी है, सभी पक्षियों की आवाजें बर्ड सुनते हैं तो बर्ड रिलेस महसूस करते हैं,
बर्ड अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि चलो यहाँ पे इतने सारे बर्ड है। और आप माने कि इतने सारे बर्ड के बीच से एक जोड़ा आप उठा के अपने घर ले जाएंगे, वहां पर एक भी बर्ड नहीं है, पक्षियों को बाहर की पक्षी की आवाज भी नहीं आ रही है, पक्षियों को आप नेचुरल इन्वायरमेंट भी नहीं दे रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो बर्ड कैसे ब्रीडिंग करेगा। बर्ड से ब्रीडिंग लेना इतना आसान नहीं है। बर्ड से ब्रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले तो उसको एक सही टेम्परेचर देना, सही माहौल देना, प्राइवेसी देना, अच्छी डाइट देना, अच्छे कैल्शियम विटामिन देना, इसके बाद जाके कहीं बर्ड्स ब्रीडिंग करता है। हमारे साथ ही काफी नए पक्षी प्रेमी भाइयों ने तो पक्षियों की ब्रीडिंग को काफी आसान, काफी नॉर्मल समझ लिया कि भाई मोहित भाई के यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है तो चलो एक जोड़ा हम भी लेके आ जाते हैं। आप जोड़ा लेके आए ये गलत बात नहीं है, लेकिन जोड़ा लाने से पहले आप जाने उसके बारे में, आप ये भी जाने कि मोहित भाई बर्ड को कैसे रख रहे हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ मैं बर्ड को कैसे रखता हूँ, क्या क्या इन्हें खाने में दे रहा हूँ। आप देखिए कि हमारा ये कॉकटेल बर्ड की जो है ये फीमेल है, हालांकि मेल समझा था हमने इसको और ये फीमेल निकली और अभी ये सनफ्लावर सीड खा रही है। ये आप देखिए बड़े ही शौक से खा रही है। और सबसे बड़ा जो कारण और सबसे अधिकांश मैंने जो कारण देखा है वो ये देखा है कि भाइयों के यहाँ पिंजरों में लगी जो लकड़ियां होती है, जो स्टिक होती है, वो सही नहीं लगी होती है। अब यहाँ पर इस पिंजरे में आप देखिए नीम की लकड़ी लगा रखी है, काफी मजबूती से लगा रखी है। ये पिंजरा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। इस पिंजरे को अगर हम हिलाएंगे ये पिंजरा हिलेगा नहीं, ठीक है। आप ये देखें, आप कहीं से भी ब्रीडिंग पेयर लेकर आते हैं तो पहला तो मेरा कहना है कि नहीं लाना चाहिए, और अगर आप लेकर भी आते हैं उसने ब्रीडिंग रोक रखी है, ये एक क्लच पूरा हो गया उसके बाद आप लेके आ रहे हैं, तो आपको कैसे अपने सेटअप पर ला करके उसे सेट करना है। आप सबसे पहले तो जिससे ले रहे हैं उनको पूछे कि ये बर्ड ज्यादा क्या खाता है, आप क्या क्या चीजें इन्हें खिला रहे हैं, उन चीजों को नोट कर ले। आप कब बर्ड के पास जाते हैं, आपके बर्ड क्या चिड़चिड़े हैं, आपके बर्ड का बिहेवियर कैसा है आपके प्रति, तो उनसे ये सब चीजें पूछ लें आप। उनके पिंजरे का साइज देखें, उनके पिंजरे में कैसी लकड़ी लगी है, उनके पिंजरे में बॉक्स कैसा लगा है, मटकी कैसी लगी है, किस डायरेक्शन में लगी है, तो आप भी कोशिश करें उसी डायरेक्शन में लगाएं, तो आपका वो बर्ड जल्दी सेट होगा। उन्होंने कौन से माहौल में बर्ड को रखा है, उनके घर के सदस्य कितनी बार उनके पास जाते हैं, क्या बाहर की हवा भी बर्ड को लगती है, वो सभी चीजें देख के आप अपने घर पर लाकर ऐसी जगह को चुने और वहां पर उस बर्ड को सेट करें। उम्मीद करता हूँ वो बर्ड जल्दी सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कहना मेरा ये नहीं है कि आप अगर ब्रीडिंग जोड़ा उठा के लाएंगे वो आपके घर पे ब्रीडिंग नहीं करेगा। काफी भाई कहेंगे कि भाई हमने तो ऐसा किया, हमारे यहाँ तो ब्रीडिंग कर रहा है। तो बात यह है कि आपने कमी नहीं की, आपने गलती नहीं की, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। सही तरीके से अगर काम किया जाए तो मेरा मानना है, अगर ब्रीडिंग कर रही मटकी को ब्रीडिंग बच्चों सहित, जोड़े सहित उठा के अगर इस पिंजरे में डाल दिया जाए और वो जोड़ा अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा होता है तब जब रियल चांस होता है कि हमें ज्यादा अर्जेंट है कि इसको हटाना ही है, जरूरी हो गया हटाना, तभी हटाए। अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंट ना करें बर्ड्स की ब्रीडिंग को लेकर, तो ये बिल्कुल गलत होता है। अब जैसे मैंने जहां से ब्रीडिंग जोड़ा लिया वो मिक्स सीड खिला रहे हैं, मैंने लाने के बाद खाली बाजरा दे दिया या खाली कंगनी दे दी, तो आप खुद जानते हैं कि बर्ड तो डिस्टर्ब होगा ही। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक बर्ड के रिगार्डिंग जानकारी मिलेगी, जो मैं रखता हूँ। और जो बर्ड में नहीं रखता वो भी काफी जल्द रखेंगे, सेटअप पर ऐड करेंगे। और हमारी कोशिश है आने वाले समय में हमारे पास में नॉर्मली सभी तरह के बर्ड होने चाहिए। तो आपका सपोर्ट मुझे इसी तरीके से चाहिए। बस दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी पक्षी प्रेमी भाइयों से करवाएं।